ये प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं अपनी स्क्रीन को। सभी लोग थंब करके बताइएगा कि ये स्क्रीन आपको दिखना स्टार्ट हुई है कि नहीं दिखना स्टार्ट हुई। दिख रही है? ये डिस्प्ले ये दिखना अच्छा स्टार्ट हो गया। मेरी आवाज़ क्लियर है? कुछ लोग अपना अनम्यूट करके बोल दीजिए। हाँ, स्क्रीन दिख रही है और आवाज़ क्लियर है, बोल दीजिए। जी सर। जी सर, क्लियर है आवाज और स्क्रीन भी सही आवाज भी दिख रही क्लियर है। हाँ सर, आज ठीक है। ठीक है सर, ये मैंने डिज़ाइन किया हुआ है BQIC चार्जिंग सेक्शन। म्यूट को उसको म्यूट कर लीजिए अगर अनम्यूट है आपका, क्योंकि बीच में डिस्टर्ब मत कीजिएगा। तो ये BQIC का जो है चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन में BQIC है। इसके सारे पैड यानी कि 24 पैड होते हैं। तो इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ये काम कैसे करती है। कल किसी पर्सन का जो है, कई लोगों का चार्जिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आया, काफ़ी फेस किया उन्होंने। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद शायद उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए या फिर वो समझ पाएँ कि कैसे काम होता है। तो यहाँ पे जो है आईसी हमारी 24 लेग की होती है, यानी कि 24 टांगे होती हैं उस आईसी में, पैर होते हैं 24 पैर। अब वो दिखती कैसी है सबको पता है। अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा उसका लेआउट और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो दिखती है। देखिए, कोई भी आईसी है अगर लेग वाली, तो आपने उसके बीच में एक चीज़ नोटिस किया होगा कि बीचों बीच में एक क्या होता है, इस तरीके का डिज़ाइन बना होता है बीच में। तो वो डिज़ाइन किस लिए बनता है, मैं थोड़ा सा इसको अगर इंपोर्ट कर लूँ। ये बोर्नियो बंद हो गया कि खुल रहा है क्या है, काफ़ी टाइम से दिक्कत भी आ जाती है इस पे इनके सर्वर में। तो जब तक खुलता है तब तक हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, सभी को पता है BQIC क्या होती है? यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जिसको नहीं पता है कि BQIC क्या होती है, तो वो अनम्यूट करके बोल सकता है। तब तक मैं अपना ये खोल लेता हूँ। किसी को BQIC पता है? नहीं सर, हमको पता नहीं है। गाइस, नहीं पता है जी? किसी को कोई ऐसा है? नहीं पता है सर। अच्छा, नहीं पता है BQIC। कौन बोल रहा है? नाम बताइए जरा, मुझे नोटिस हो जाए कि आपको नहीं पता है। हाँ सर, सुमन बोल रहा हूँ, मुझे नहीं अच्छा पता। अच्छा, ठीक है सर सुमन जी, बिल्कुल। आज आपको पता हो जाएगा कि हमारी BQIC क्या होती है। ज़रा ये स्कीमेटिक में, ये बोर्नियो में खुल जाए हमारा। हाँ, चलेगा, खुलेगा। कभी-कभी क्या होता है ना, यहाँ डाउनलोडिंग नीचे लिखा रहता है तो वहाँ पे इश्यू आ जाता है, हमारा नेट काम नहीं करता है तो फिर दिक्कत करता है ये खुलने में काफ़ी बार। अच्छा, बोर्नियो, कल एक पर्सन थे उनको बोर्नियो चाहिए था तो हमने दिला दिया। अगर किसी को चाहिए अगर बोर्नियो तो बताइएगा। मैंने डायरेक्ट डीलर से बात कर ली है। वो कल के बाद, मतलब आज के बाद से वो देख लेगा रेट वगैरह। तो अगर किसी को चाहिए तो वो बताइएगा बोर्नियो। चलिए, शुक्रिया सर। उनका नंबर मैं शेयर कर दूंगा, आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हो। मेरा कोई कट नहीं है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। आप डायरेक्ट बात कर सकते हो उनसे, या फिर मेरे थ्रू। देखिए, मेरे थ्रू लेंगे तो एक ये रहेगा भरोसा कि हाँ पेमेंट डाला है तो वो मिलेगा। पता नहीं, दुनिया में इतने टाइप की चीटिंग होती है, सब पे भरोसा भी नहीं किया जा सकता है। काफ़ी लोग मुझ पे भरोसा करके बैठे हुए हैं, तो भरोसा टूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे BQIC है, वो मैं दिखा दूँ वो दिखती कैसी है। देखिए, ये लगी हुई है BQIC और ये चार्जिंग पर्पज़ से लगाई जाती है। इसका काम होता है हमारे फ़ोन को चार्ज करना। और एक काम और होता आवाज है। कट के आ रहा है सर। कट के आ रहा है? नेटवर्क इशू होगा आपका। बाकी लोगों को दिख रहा है स्क्रीन? सबका कट के यस सर, ओके आवाज। सब क्लियर हाँ है? सर, दिख रहा है सर। ठीक है, तो सर अपना नेट चेक कर लीजिए अगर किसी को इशू आ रहा है तो। अब यहाँ पे क्या है ना कि ये जो आईसी है, इसका एक काम होता है हमारे फ़ोन को चार्ज करना, लेकिन इसका एक मेन काम क्या होता है हमारे फ़ोन में वीपीएच बनाना। तो वीपीएच हमारा एक ऐसा वोल्टेज है जो पूरे सर्किट में काम करता है। पूरे सर्किट में, पूरा सर्किट क्या है, यानी कि वो लाइट सेक्शन, पावर सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, हर जगह एक ऐसा वोल्टेज जाता है जो हर एक आईसी, लगभग आईसी का रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। तो वो ज़रूरत को पूरा करती है हमारी BQIC और ये वीपीएच को बनाती है। सर एक चीज और क्लियर कर देना, BQIC मीडियाटेक और क्वालकॉम दोनों में सेम के नाम से ही जाना जाता है, अलग अलग? हाँ जी, एक बार फिर मैं से। कह रहा हूँ सर, BQIC जो आपने बोला है, तो BQIC मीडियाटेक और क्वालकॉम दोनों में एक ही नाम से जाना जाता है या अलग अलग नाम से जाना? नहीं नहीं, अगर कहीं भी लगी हुई है तो एक ही नाम से जानी जाएगी। आपको मैं क्लियर कर दूं कि 99% जो है ये आईसी, 99 नहीं बोल सकते, ज़्यादा हो जाएगा, 80%। अभी जो पुराने हैंडसेट थे ना उस पे 99% ये आईसी मीडियाटेक चिपसेट के साथ आती थी। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी तो सब खिचड़ी होना चालू हो गया है। तो ये क्वालकॉम के चिपसेट पे भी लगाई जा रही 5G के फ़ोन्स पे डबल आईसी लग के आ रही है, यानी कि और तेज़ चार्जिंग करने के लिए, फास्ट चार्जिंग।
और सुपर चार्जिंग के लिए भी इसको यूज़ किया जा रहा है। डबल चार्जिंग आईसी BQ डबल BQ लग के आने लगी है। तो ये जो है ना वहाँ पे इसको BQ ही बोलेंगे और BQ का मतलब ये नहीं है, BQ एक कंपनी का नाम है, चार्जिंग आईसी का यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि BQ बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि इस पे लेग वाली आईसी ही आएगी। आईटेल और इन्फिनिक्स के कई हैंडसेट पे देखा गया है कि वहाँ पे जो है बॉल वाली आईसी लगी हुई है, यानी कांच वाली, और उस पे भी BQ लिखा है। तो BQ से कंफ्यूज मत हो जाना, BQ एक कंपनी का नाम है, जैसे कि मीडियाटेक का। तो ये पैड में भी हो सकती है और बॉल में भी हो सकती है। अगर पैड, आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पैड वाली आईसी के बारे में कि ये हमारी पैड आईसी कैसे काम करती है। और वही बताया कि अगर BQ बोले तो ये मत समझ लेना कि ये जो है सिर्फ पैड वाली आईसी है, इसके अंदर बॉल भी हो सकते हैं और उसका नंबर चेंज हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है Redmi 9A पे लिखा हुआ है SGM41511। अब इसमें बहुत सारी आईसी हैं जो पुराने मॉडल पे लग के आती थी, 25601 25 करके, मतलब 25 की रेंज में। तो मैं उसको नहीं एक्सप्लेन करूंगा, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि इस टाइप की आईसी हमारे नए हैंडसेट पे लग के आने लगी हैं। तो अगर इसको पढ़ेंगे ना तो पुरानी वाली तो अपने आप में समझ में आ जाएगी। ये थोड़ा सा एडवांस थी, क्या था वो अभी हम क्लियर कर देंगे। तो चलिए प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं, वैसे भी डिले हो रहा है। तो यहाँ पे जो मैंने एक आईसी डिजाइन की है, इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करती है इसको समझेंगे। किसी का अनम्यूट है तो प्लीज उसको म्यूट कर लीजिए। अब BQ आईसी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये हमारी BQ आईसी है, इस पे टोटल 24 लेग हैं। और कोई भी आईसी है, देखिए यहाँ पे एक चीज और जान लीजिए कि कोई भी आईसी है उसके पैड को काउंट कैसे करते हैं। जैसे हमारी घड़ी चलती है तो यहाँ पे घड़ी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो सिस्टम होते हैं। तो जैसे हमारी घड़ी चलती है ना, तो जिस साइड में हमारा घड़ी का कांटा घूमता है, सुई घूमती है, यहाँ पे अगर किसी आईसी के लेग को काउंट करना होता है तो उससे उल्टा यानी एंटी क्लॉकवाइज हम काउंट करते हैं। जैसे कि घड़ी हमारी चलती है इस कहाँ गया भाई, घड़ी हमारी जो काम करती है वो ऐसे काम करती है, इधर को घूमती है। लेकिन अगर कोई आईसी के पैड को काउंट करना होता है ना तो हम इधर से काउंट करते हैं, उल्टा दिशा में। और वो काउंट कहाँ से करते हैं, एक नोजकट बना होता है इस तरीके का निशान, जो बताता है कि भैया आपकी आईसी इसी डायरेक्शन पे काम करेगी, दूसरा कोई डायरेक्शन आप यहाँ पे चेंज नहीं कर पाएंगे। तो 24 लेग की आईसी है हमारी, और इस 24 लेग की आईसी के पूरे 24 पिन को हमको समझना पड़ेगा अगर इस पे प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करते हैं, चार्जिंग हमारी कैसे इन होती है। हमारा जो चार्जिंग कनेक्टर होता है वो अपना 5 वोल्ट वी बस या 5 वोल्ट जो भी है, जितना एम्पियर बनता हो आपके चार्जर के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो भी वोल्टेज यहाँ से वी बस इन होगा वो OVP आईसी के थ्रू इन होगा। हमने कल OVP आईसी पढ़ाई थी। अगर जो लोग कल की क्लास को छोड़ दिए हैं वो कल वाली वीडियो हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पे डली हुई है, आप वहां से जाकर के उसको देख लीजिए कि OVP आईसी का सर्किट कैसे काम करता है। तो यहाँ पे इस OVP आईसी के थ्रू हमारा वी बस इन होता है, और इन होने के बाद फिर दूसरे 3 पैड से हमारी इस आईसी में इंटर कर जाता है। तो यहाँ कोई भी अगर आईसी लगी हुई है, अब ये 2 पिन पे जाता है, 1 नंबर और 24 नंबर, 2 पिन पे जाकर के इन होता है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी लाइन किसी आईसी में जाती है तो लगभग अश्योरिटी होती है कि वहां पे कैप जरूर लगा हुआ होगा। अब स्टेप 1 मैं इस पे जो प्रॉब्लम्स आती है ना उसको स्टेप बाय स्टेप मैं बताता भी रहूंगा कि आपको कहाँ कहाँ टेस्ट करने हैं। तो आप अगर पेन कॉपी या कुछ भी लेके बैठे हो तो आज नोट्स बनाना चालू कर देना। स्टेप 1 हमारा ये रहेगा, 1 नंबर आप यहाँ पे 5 वोल्ट अगर चेक करते हो ना और यहाँ पे मिलता है, कोई भी कैप लगा हुआ मिलेगा आपको नजदीक में, तो आप चेक कर सकते हो उस कैप पे 5 वोल्ट। अब मान लीजिए ये तो हमारा लेआउट था। अब हमारे पास बोर्नियो स्कीमेटिक है। अब इस पे मैं बिटमैप ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको कैसे बताऊं कि आप इस कैप पे कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये कौन बताएगा, हमारा बिटमैप बताएगा कि आप कहाँ पे इसको चेक कर सकते हो। जैसे कोई फोन आया, मैं Redmi 9A का बिटमैप ओपन कर रहा हूँ, तो कैसे पता चलेगा कि आपकी आईसी के पास कौन सा कैप लगा हुआ है और कहाँ पे आप 5 वोल्ट चेक कर रहे हो। तो यहाँ पे बिटमैप पे आपको दिख रहा होगा हमारा B2B कनेक्टर। अब ये जो है B2B कनेक्टर हमारा ये लगा हुआ है, और अधिकतर ये देखा गया है कि जो B2B कनेक्टर होता है उसके पास में एक टेस्ट पॉइंट होता है, TP होता है, जिसपे हम 5 वोल्ट अपना इन चेक कर सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम जनरली देखी गई है कि हम अपना पत्ता लगाते हैं FPC फोल्डर वाला। यहाँ पे देखिए फोल्डर यानी LCD लाइट, ग्राफिक, रिंगर, माइक, स्पीकर सब इसी में जोड़ रखा है।
तो इस पे क्या है कि जब भी हम कभी-कभी प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम पत्ता लगा देते हैं तो पत्ते के ऊपर यानी एलसीडी के कनेक्टर तक तो 5 वोल्ट आता है, लेकिन उसको इन करते हैं ना, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी ना होने की वजह से आगे का हमारा 5 वोल्ट नहीं जाता है। तो फिर कुछ लोग क्या करते हैं, इस टीपी पे नीचे से जंपर कर देते हैं। अब ये टीपी जो है लगाया इसलिए गया है कि आप जैसे ही पत्ता लगाएंगे ना, तो यहाँ पे अपना मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको 5 वोल्ट देखने को मिल जाएगा। अब इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से ट्रैकिंग चालू करेंगे कि ये 5 वोल्ट हमारा जाता कहाँ है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं इसको क्लियरली जूम करके दिखा देता हूँ कि ये 5 वोल्ट यहाँ पे 2 कैप लगे हैं ओवीपी के पहले। तो इन 2 कैप पे टच होता है, आप यहाँ पे 5 वोल्ट चेक करके ओवीपी श्योर कर सकते हैं कि हमारा वोल्टेज ओवीपी के अंदर गया। अब हमारी ओवीपी अगर सही से काम कर रही है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी अगर सही से काम कर रही है, तो इसके दूसरी साइड में हमारा जो है वोल्टेज आउट हो जाएगा। और अब Redmi 9A में 2 रजिस्टर लगाए हैं। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना, हर एक हैंडसेट पे ये वोल्टेज आपको नहीं देखने को, ये रजिस्टर देखने को नहीं मिलेगा। वोल्टेज तो मिलेगा, रजिस्टर देखने को नहीं मिलेगा। इन्होंने यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए ये 2 रजिस्टर भी लगा दिए हैं और उसके बाद जो है इन्होंने वोल्टेज को आगे बढ़ाया है। अब हर एक हैंडसेट पे ये रजिस्टर वाला कॉन्सेप्ट हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो चीज मैं बता रहा था कि 1 नंबर और 24 नंबर पिन पे टच होता है, हमारा वोल्टेज जाता है, इन होता है, और पास के लगे किसी कैप पे आप उसको वोल्टेज को चेक कर सकते हो। तो ये पास में लगा एक कैप है जो कि इस तरीके से दिखाई देगा, ये वाला कैप, ये रजिस्टर, ये ओवीपी आईसी। तो इस कैप पे आप जैसे ही 5 वोल्ट चेक करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा वी बस ओवीपी को क्रॉस करके यहाँ तक आ चुका है। अब जैसे ही ये ओवीपी का वोल्टेज यहाँ पे आएगा इस कैप पे और इस आईसी के अंदर इन होगा, इन होने के बाद हमारी एक लाइन निकल के आएगी, पीएमआईडी या एमआईडी बोल सकते हो, एमआईडी का वोल्टेज बन जाएगा। तो आप स्टेप 1 मैंने बताया कि ये वाला जो कैप लगा हुआ है आप इस पे चेक कर सकते हो 5 वोल्ट। अब हमारा ये 5 वोल्ट आईसी के अंदर इन हुआ या नहीं हुआ, उसको श्योर कर सकते हो इस वाले कैप पे। यहाँ पे आपको 5 वोल्ट से थोड़ा वोल्टेज कम मिलेगा, 4.7 या 4.8 वोल्ट। तो स्टेप 2 पे आप नोट कर लीजिए, एमआईडी का वोल्टेज आपको चेक करना है। स्टेप 2 आप नोट कर लीजिए। पहला स्टेप हमारा क्या है, पहला स्टेप है आप इस वाले कैप पे चेक कर लीजिए कि आपका वोल्टेज 5 वोल्ट आया कि नहीं। पास में जैसे ही हमारा जाता है, वोल्टेज इन होता है, तो उसकी 23 नंबर पिन पे एक एमआईडी का वोल्टेज बन जाता है जो कि 5 वोल्ट से थोड़ा कम होगा। मैंने बता दिया 4.7 या 4.8 वोल्ट होगा लगभग। तो आप यहाँ पर चेक करके ये श्योर कर सकते हो कि भाई जो ये वोल्टेज इन हुआ है वो हमारी आईसी के अंदर इन हुआ है या नहीं हुआ है, ये एमआईडी का वोल्टेज बन जाता है। इसीलिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। स्टेप 2 हुआ हमारा। अब इसको मदरबोर्ड पे कैसे चेक करोगे कि आपका एमआईडी का वोल्टेज कहाँ दिखाई देगा, तो इसको भी हम चेक करेंगे अपने स्कीमेटिक पे। इसका नंबर डाल दीजिए। यहाँ पे हम स्कीमेटिक के थ्रू ही सारी चीजें समझाने वाले हैं ताकि आप समझ सके कि अगर स्कीमेटिक से किसी चीज को फाइंड करना है तो कैसे समझ पाएंगे। यहाँ एक BQIC का नंबर लिखा हुआ है U301। तो अब यहाँ पे U301 हम टाइप करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये हमारी आईसी खुल के आ गई। सेम वही डिजाइन है, लेआउट है जो हमने वहां पे डिजाइन किया है। तो आप देख सकते हैं वी बस हमारा इन हुआ और साथ में ये पीएमआईडी का कैप जो है यहाँ पे आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा। अब ये पीएमआईडी का कैप C303 है, तो इसका नंबर हमने यहाँ पे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अपने लेआउट में गया और इस नंबर को पेस्ट किया और देखते हैं ये कहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे तो ये बता ही नहीं रहा है। 1 मिनट, मैंने नंबर तो नहीं गलत, C303 नंबर तो हमने सही लिया है। पीएमआईडी का वोल्टेज 23 नंबर पे। अब ये नहीं ले रहा है, कोई इशू होगा तो मैं ऐसे ही, अच्छा ये सर्चेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको ये दिख रहा है C303। यहाँ इन्होंने इस पीडीएफ को सर्चेबल नहीं बनाया, तो आप कोई भी नंबर डालोगे ना ये सर्च नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ से आप कॉपी भी नहीं कर सकते। कई कई होती हैं तो वहां से आप कॉपी नहीं कर सकते हो। C303 ये आपका कंपोनेंट में इस जगह दिखाई देगा। यहाँ पे आप पीएमआईडी का वोल्टेज वीबस का देख लीजिए और इस कैप पे आपको पीएमआईडी का वोल्टेज यहाँ से थोड़ा कम देखने को मिल जाएगा। अब ये थी हमारी दूसरी नंबर की पिन। ये भाई कौन है, संजू मौर्य। 1 मिनट, एक कॉल आ रही है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, मैंने शेयर किया है। आज कैसे नहीं आएगा, आधे घंटे पहले भी मैंने भेजा है, लिंक नहीं आया आपको। अरे भाई भेजा हूँ मैं, फिर से भेजे दे रहा हूँ।
आप लोग व्हाट्सएप को बंद कर देते हो ना जब भी, या नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं होती है, इसीलिए ये प्रॉब्लम आती है। वो लिंक देखो आपके उस पे है भाई, भेजा है आपने, आपके उस पे 3 डॉट भी लगे हुए हैं, फिर देखा। ये देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, आप ही नहीं देख रहे हो, ये प्रेजेंटेशन चल रही है, सब देख रहे हैं कि लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। चलिए आइए जल्दी से, आइए 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 जल्दी से आइए। तो यहाँ पे जो है ना, ये मैंने क्या बताया कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से पीएमआईडी पे आप वोल्टेज चेक कर सकते हो। उसके बाद जो है अब आगे की प्रक्रिया क्या है, इसको सेकंड पे लिख के रखिएगा, 23 नंबर से हमारा जो है एमआईडी का वोल्टेज चेक करना है, सेकंड स्टेप है चेक करने का। अभी क्या है ना कि अब इसके बाद जो है 22 नंबर को भी बाद में हम बताएंगे। 21 नंबर पे एक हमारा लगा होता है बूट कैप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बूट कैप। काफी लोगों की समझ में नहीं आया होगा कि बूट कैप होता क्या है। दरअसल बूट कैप एक कैपेसिटर है, एक ऐसी वैल्यू का है जिसको हम, अगर ये खराब हुआ, अभी एक सवाल आया था कि सर बूट कैप जैसे खराब हो गया तो उसकी जगह कौन सा कैप लगाएं, तो यहाँ पे आपको सेम वैल्यू का कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। आप यहाँ पे वैल्यू को घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। पहले क्या होता था, कहीं कहीं क्या होता है कि अगर कैप खराब हो गया तो आप सेम साइज का उठा के, सेम कलर का, सेम डिजाइन का, सेम शेप का, सेम साइज का उठा के आप लगा देते थे। नहीं भी लगाया तब भी चल जाता था, लेकिन ये बूट कैप है, यहाँ पे आपको इसको लगाना ही पड़ेगा। अब क्यों लगाना पड़ेगा? सर बूट 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 कैप का मतलब और इसका वर्किंग बता दें। हाँ, सब कुछ बताऊंगा, वीडियो में कंटिन्यू रहिए, बस बिल्कुल मैं बता ही रहा हूँ, वही चीज़ बता रहा हूँ। बूट कैप क्या है कि ये हमारे जो चार्जिंग सेक्शन होता है और वीपीएच बनता है उसको बूस्ट कराने के लिए लगा है। अब यहाँ पे हमारी ये बूस्ट कॉइल लगी है और इसी से ये बूट कैप कनेक्ट रहता है। तो इस कॉइल से वोल्टेज को बूस्ट कराने के लिए ये हमारा बूट कैप लगाया जाता है। प्लस हमारा जो फोन होता है वो चार्जिंग करता है। कभी कभी क्या होता है, हम चार्जिंग में भी लगाए रहते हैं फोन को, और साथ में कुछ काम भी करते रहते हैं। तो ये बूट कैप क्या करता है, हमारे फोन को हाई लेवल पर चार्जिंग करवाने के लिए इसको लगाया जाता है। अब इसको कैसे पकड़ेंगे कि ये बूट कैप है, तो यहाँ पे पकड़ने के लिए, समझने के लिए, इसके एक पैड पे जो है, दरअसल क्या होता है, हमारा नॉर्मली एक कैपेसिटर होता है, वो इस तरीके से डिजाइन होता है, यानी कि इस तरीके से बना होता है। एक साइड जुड़ा होता है ग्राउंड से, दूसरा साइड में हमारा रहता है वोल्टेज, यानी कि मल्टीमीटर से चेक करोगे तो एक साइड आ जाएगा जीआर और दूसरी साइड पे क्या आएगा आपका बीप, दूसरी साइड पे आपका बीप आएगा। अब भाई कौन है यार, इनका लिंक नहीं ओपन हो रहा है सर जी, लिंक ओपन ही नहीं हो रहा है, कैसे कैसे लोग हैं। अब पहले से कहाँ थे भाई? संजू जी ज्वाइन हुए हैं कि नहीं हुए हैं अभी यहाँ पे? संजू जी, संजू जी आ गए ना आप? कल से ऐसा नहीं कर पाऊंगा, बीच में अगर किसी ने डिस्टर्ब किया तो फिर वो बाद में वीडियो देखेगा। बीच में बार बार मैं डिस्टर्ब होता हूँ। एक साइड पे जी आर आएगा, मल्टीमीटर से आप चेक करेंगे, दूसरी साइड में आएगा ग्राउंड से बीप। तो ये बीप, ये नॉर्मली हमारा जो कैपेसिटर पैरेलल में लगे होते हैं उन पे होता है, लेकिन यहाँ पे इस आईसी में ये लगा हुआ है हमारा सीरीज में। तो इस पे क्या होगा, एक साइड पे आप जैसे ही मल्टीमीटर से चेक करेंगे ना, इस साइड पे जी आर आएगा, और दूसरी साइड पे जैसे आप चेक करेंगे इस साइड भी आपका जी आर ही दिखाएगा। तो इस तरीके से आप पहले मल्टीमीटर से इसको चेक करके श्योर हो जाएंगे कि ये हमारा बूट कैप लगा है या नहीं लगा है। एक साइड से चेक करेंगे तब भी जी आर आएगा, दूसरी साइड से चेक करेंगे तब भी जी आर आएगा। रीजन क्या है कि ये सीरीज में लगा हुआ है, और कौन सी सीरीज है, वो सीरीज लगी हुई है, सीरीज ये है हमारी बीपीएच वाली लाइन। तो ये कैप अगर खराब हो गया तो स्टेप 3 में नोट कर लीजिए कि प्रॉब्लम क्या आएगी। आपका फोन हो सकता है डेड हो जाए, आपका फोन हो सकता है चार्जिंग ना ले, यानी कि आपका फोन जैसे ही चार्जर लगा रहे हो लो चार्जिंग दे, या फिर चार्जिंग का एम्पियर जो है बिल्कुल जीरो रहे, तो आप इस कैप को भी चेक कर सकते हैं। अब एक चीज और नोट करके रखिएगा कि जैसे ही ये कैप वर्किंग में आता है, इसके एक साइड में जो ये आईसी के साइड जुड़ा हुआ है इसका सिरा, यहाँ पे आपको 8 वोल्ट देखने को मिलेगा, 8 वोल्ट। और दूसरी साइड में जो वीपीएच से जुड़ा हुआ सिरा है उस पे वीपीएच वाला वोल्टेज ही आपको देखने को मिलेगा, 3.72 4.2 वोल्ट, यानी 3.7 वोल्ट से 4.2 वोल्ट तक आपको दूसरे सिरे पे देखने को मिलेगा। और जो सिरा हमारा आईसी से जुड़ा हुआ है, इस वीपीएस से जस्ट 2 गुना वोल्टेज इस वाले सिरे पे आपको देखने को मिलेगा। अगर ये वोल्टेज चेक कर पाते हो मल्टीमीटर से तो आप समझ लेना कि आपका बूट कैप सही काम कर रहा है।
और अगर नहीं चेक कर पाते हो, नहीं चेक होता है तो आप इसको रिप्लेस करोगे। और रिप्लेस कहाँ से करोगे? कोई भी कैप नहीं उठा के लगा देना है। आपको पता है कि ये अगर 10 वोल्ट का लगाया गया है और कितने फ्रॉड का लगाया गया है कि 992 फ्रॉड का लगाया गया है फ्रॉड का, तो आप यहाँ पे सेम वैल्यू का कैपेसिटर लगाओगे। अब सवाल ये आएगा कि इसको लाएंगे कहाँ से? तो इसको लाओगे आप सेम सर्किट से उठाना है, आपको सेम मदरबोर्ड होना चाहिए या फिर बोर्नियो में इस सेम वैल्यू को सर्च करना है और आपको ढूंढ के दूसरे मदरबोर्ड से लगाना है। अब एक चार्जिंग सेक्शन में एक मदरबोर्ड में सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही बूट कैप मिलना है। तो ये आप मत सोच के चलिएगा कि एक मदरबोर्ड रख लिया तो उसके जितने बूट कैप हैं आप निकाल निकाल के लगाओगे। कभी कभी अदर आईसी के बूट कैप यहाँ पे काम कर जाते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि हर एक आईसी का सेम वोल्ट हो। तो यहाँ पे कोशिश यही रहेगी कि आप इसको सेम वैल्यू का ही लाके लगाइए, सेम वैल्यू होनी चाहिए आपकी बूट कैप की। अब यहाँ पे बूट कैप शायद सबको समझ में आ गया होगा, कोई सवाल है तो नोट डाउन करके रखिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब बूट कैप की जैसे ही वर्किंग शुरू होती है, यहाँ पे होती है स्विचिंग। ये बूट कैप है हमारा, साइड में लगी हुई है स्विचिंग क्वाइल। अब ये स्विचिंग क्वाइल इन दो पिन यानी 20 और 19 दो पिनें होती हैं, इन दोनों पिन से हमारा जो है होता है स्विचिंग। और स्विचिंग होने के बाद एक वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं हम वीपीएच। बहुत ही इंपॉर्टेंट वोल्टेज है वीपीएच। तो इस वोल्टेज को जो है हमारी पूरी आईसी में भेजा जाता है, डिवाइड किया जाता है, जगह जगह पे भेजा जाता है हमारे सर्किट को ऑन करने के लिए। अब ये ऐसा वोल्टेज है जो हमारी बैटरी में, जैसे बैटरी नहीं होती है, देखिए जो हमारी बैटरी होती है, बैटरी में एक वोल्टेज होता है, उसी तरीके से एक ये वोल्टेज होता है जो कि हमारी ये बीक्यू आईसी बनाना शुरू करती है। अब ये वोल्टेज क्या है, इसको आगे समझेंगे। ये हमारा वोल्टेज लाइट आईसी, ग्राफिक आईसी, आप नाम से समझ लीजिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, ग्राफिक आईसी, नेटवर्क सेक्शन, उसके अलावा हमारे मदरबोर्ड में हमारी पावर आईसी, लगभग लगभग जो आईसियां लगी हैं उनका इनपुट वोल्टेज होता है वीपीएच। वी सिस्टम के नाम से भी इसको जानते हैं कहीं कहीं। वीपीएच और इस वोल्टेज में कंफ्यूज मत हो जाना, वी बैट भी कहीं कहीं हमारा जाता है बैटरी वाला वोल्टेज। तो वी बैट, वी बस और वी बैट और वी सिस्टम और वीपीएच क्या है, जब हम पावर सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी इजिली क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पे सिर्फ आप वीपीएच वोल्टेज मान के चलिए। और यहाँ पे वीपीएच कैसे काम करता है मैं आपको दिखा दूं। जैसे ये हमारी क्वाइल लगी हुई है, आपको देखने को मिल रही होगी, ये वाली जो क्वाइल लगी है ये आईसी है, और आईसी पे जो ये वाली क्वाइल लगी है, ये वाली जो आपको दिख रही होगी, ये क्वाइल का काम हमारा होता है स्विचिंग करना, और यही क्वाइल से वीपीएच वोल्टेज आउट होता है। बिटमैप में देख लें, अगर बिटमैप में आप इसको देखना चाहते हो तो बिटमैप हमारा, एक मिनट, कभी कभी दिक्कत हो जाती है। ये हमारा बिटमैप ओपन कर लेते हैं, और ये देखिए एक साइड में हमारी हुई है वी सिस्टम लिख के आ रहा है, अब कहीं कहीं ये वीपीएच लिख के आएगा। तो ये एक साइड में हमारा वीपीएच यहाँ से निकला और दूसरी साइड से ये पूरे मदरबोर्ड में फैल गया। अब आप इसको देख लीजिए कि मकड़ी का जाल कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है और कौन कौन सी आईसी में जा करके इन हुआ है। पावर सेक्शन में गया है, पीएमएमसी सीपीयू के आसपास गया है, हमारी और जो छोटी बड़ी आईसी है उनमें भी गया है। कैसे काम करता है ये आगे समझेंगे। ये चलते अपने पहले टॉपिक पे, इसको पूरा कर लेते हैं फिर आपको बताएंगे आगे। देखिए 21 नंबर पिन से हमारा बूट कैप जुड़ा हुआ है, 20 नंबर और 19 नंबर से हमारी स्विचिंग हुई है, और ये जो हमारा क्वाइल लगा हुआ है ये स्विचिंग क्वाइल है जहां से वीपीएच आउट होता है। अब उसके बाद आगे क्या होता है, हमारा जो यही वीपीएच है वापस लौट के इसी आईसी में भी इन होता है, और 15 नंबर 16 नंबर पिन पे जाकर के इन हो जाता है, और यहाँ पे इसको अंदर जो लगा अंदर जाता है तो इसको यहाँ पे बोल देते हैं वी सिस्टम। ये लिखा हुआ है वी सिस्टम SYS, वी सिस्टम वोल्टेज बोलते हैं। अभी क्यों क्यों बोलते हैं ये भी हम समझेंगे कि ये वी सिस्टम आखिर बोलते क्यों है। कि यही वोल्टेज जो हमारा वीपीएच आगे जा रहा है यही यहाँ से बन के वापस आ गया, और क्यों आया है इसको समझ लेते हैं। कि ये वोल्टेज हमारा बन के वी सिस्टम वोल्टेज बन के इसी के अंदर मॉसफेट लगा होता है आईसी के अंदर, और मॉसफेट के थ्रू हमारा ये वोल्टेज आउट होता है और हमारी बैटरी को चार्जिंग कराता है। अब कोई ऐसा वोल्टेज होना चाहिए जो कुछ तो हो कि हमारा फोन जो है ये चार्जर लगाया और वीपीएच बना दिया। अब जो है चार्जर लगाने के बाद हमारी बैटरी भी चार्ज करनी है, तो इस वीपीएच वोल्टेज से हमारा पूरा सर्किट ऑन होना चालू हो गया, काम करना चालू हो गया। लेकिन हमारी बैटरी को भी चार्ज करना है, तो यही वोल्टेज वापस आया और इस आईसी के थ्रू 14 नंबर और 15 नंबर पिन से आउट हुआ और हमारे बैटरी कनेक्टर पे गया, जहाँ हमारी बैटरी चार्ज होना शुरू हो गई। अब एक चीज सवाल ये आता है कि अगर ये चार्जर को हम हटा दें, इसको काट दें,
तो उसके बाद हमारा सर्किट कैसे काम करेगा? तो जो हमारा ये बैटरी वाला वोल्टेज है, यही बैटरी वाला वोल्टेज इन दोनों पिनों से वापस जाएगा और यहाँ से इस लाइन से आउट होकर के डायरेक्ट वीपीएस बनना चालू हो जाएगा। वहाँ पे आपका ये बूट कैप, पीएमआईडी और ये सारी प्रक्रिया काम नहीं करेगी क्योंकि हमारा चार्जर इन नहीं है। हमारा यही बैटरी का वोल्टेज वापस जा करके वीपीएस बनना शुरू हो जाएगा। अब ये वीपीएस पे मिलेगा हमारा 3.7 से 4.2 बनता था हमारा चार्जर लगाने पे, और अभी वोल्टेज बनेगा, सेम वोल्टेज बनेगा हमारा बैटरी लगाने से। अब हमारी बैटरी 4.2 चार्ज है यानी 100% चार्ज है, या फिर हमारी बैटरी 3.8 चार्ज है यानी कि 15% चार्ज है, ये मैटर नहीं करता है। यहाँ पे सेम वोल्टेज बनेगा जितना आगे का रिक्वायरमेंट होगा, यानी कि 4.2 बनना चालू हो जाएगा अगर हम बैटरी पे चेक करेंगे तो सेम वोल्टेज यहाँ पे कम ज्यादा हो ही नहीं सकता। आपकी बैटरी कितनी भी कम ज्यादा चार्ज हो वो मैटर नहीं करता। तो हमारी चार्जिंग कैसे होती है, वीपीएस कैसे बनता है और हमारी बैटरी से वीपीएस कैसे बनता है, दोनों चीजें हमने समझा दिया है यहाँ पे। अब आगे की पिन कैसे काम करती हैं इसको समझते हैं। यहाँ पे एक VLDO REGN के नाम से एक वोल्टेज निकलता है, और वो वोल्टेज कहाँ जाता है? दरअसल ये VLDO का जो वोल्टेज होता है ये इसी चार्जिंग से लिया जाता है, इससे लिया जाता है, और ये वोल्टेज आगे जा करके इसी आईसी के इंटरनल पैड से ही हमारी 11 नंबर पिन पे चला जाता है। TS नाम से ये पिन होती है, और यहाँ पे जा करके बाहर एक डिवाइडेड सर्किट लगा हुआ है। डिवाइडेड सर्किट कैसे काम करता है मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, दूसरा एक 10 किलो ओम से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे इस वोल्टेज को घटाने के लिए डिवाइडेड सर्किट का यूज किया गया है, और यहाँ पे ये वोल्टेज घटने के बाद एक वोल्ट यहाँ पे एक लाइन में इंटर कर जाता है जिसको बोलते हैं PSEL यानी पावर सोर्स ऑफ सिलेक्शन की लाइन होती है। अब इसका काम क्या है, मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि 2 नंबर पिन पे ये वाला वोल्टेज जाएगा और यहाँ से एक लाइन को एनेबल करेगा 2.4 एम्पियर से चार्जिंग करवाने के लिए। ये लाइन हमारी इनेबल हो जाएगी, और यहाँ पे इसको एनेबल करने के लिए आपको बताया एक जो है पुल अप रजिस्टर लगा हुआ है, और दूसरी लाइन जो है हमारे सीपीयू से कनेक्टेड रहती है जो कि एनेबल करने के लिए होती है। अब यहाँ पे लॉजिक 0 और लॉजिक 1 वाला रूल चलेगा। जब हमारी ये वोल्टेज पावर सोर्स ऑफ सिलेक्शन पे जाएगी और जाने के बाद सीपीयू के थ्रू कमांड आएगा जीरो करने का, इसको जीरो करने का, और हमारी फास्ट चार्जिंग शुरू हो जाएगी। अगर फास्ट चार्जिंग बंद होनी है या कोई वैसा सिस्टम लगाया, वैसी केबल लगाई जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट ना करती हो, तो यहाँ पे 1.8 का वोल्टेज क्लियरली कंटिन्यू चलता रहेगा जो कि इस लाइन को बंद रखेगा। तो एक बार फिर से क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो है हमारा ये VLDO 22 नंबर पिन REGN, यहाँ पे वोल्टेज लिया जाता है इसी V बस लाइन से, इस V बस लाइन से, इस वाली से, और इसको घटाने के लिए, इसके वोल्टेज को कम करने के लिए डिवाइडेड सर्किट पे भेजा गया 11 नंबर पिन पे। डिवाइडेड सर्किट ने इस वोल्टेज को घटाया और घटाने के बाद पावर सोर्स ऑफ सिलेक्शन वाली लाइन पे दे दिया, ताकि एक बूस्टिंग चालू हो जाए हमारे आईसी के अंदर और एक बूस्ट वोल्टेज बन के यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाया जाए और इस सर्किट को काम कराया जाए हमारी बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो लाइन लगी हुई है, सिर्फ इन दोनों का काम क्या है, इन दोनों का काम ये है कि इस सर्किट को ऑन किया जाए। कैसे किया जाए? मैंने कल बताया था कि 1.8 लॉजिक 1 अगर यहाँ पे अप्लाई है, लाइन चालू है लगातार, तो ये सर्किट बंद रहेगा, लेकिन जैसे ही सीपीयू इसको अपने अंदर से ग्राउंड कर देगा यानी कि लॉजिक 0 लगा देगा, वैसे ही ये सर्किट ऑन हो जाएगा और हमारी फास्ट चार्जिंग, वो भी 2.4 एम्पियर तक फास्ट चार्जिंग कराना शुरू कर देगी हमारी ये BQIC। तो ये यहाँ तक का प्रोसेसर था कि ये इतनी पिनें हमारी क्या क्या काम करती हैं। अब इस पे काफ़ी पिनें हैं, ये वाली बची हुई हैं और इधर ये बची हैं। हम सब पर बात कर लेते हैं कि हमारी जो अगली पिन है यानी कि 3 नंबर पावर गुड की पिन है, और ये ऑफ मोड में, जैसे हमारा फ़ोन ऑफ रहता है तो सबसे पहले यही पिन एक्टिव होती है पावर गुड की, और यही एक्टिव होने के बाद हमारे फ़ोन पे चार्जिंग को शुरू कराती है। इस आईसी के पावर चार्जिंग सेक्शन को ऑन करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले ये 3 नंबर पिन जुड़ी हुई है और ये ऑफ मोड में काम करती है। इसका नाम है CBL पावर N। ये पिन जैसे ही इनेबल होगी हमारे CPU से, वैसे ही हमारी चार्जिंग इनेबल हो जाएगी, चार्जिंग पावर गुड इनेबल होगा और साथ में बीपीएस भी बनना हमारा चालू हो जाएगा। तो ये ऑफ मोड में, जैसे हमारा फोन ऑफ रहता है उस पे ये काम करना चालू करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑफ के लिए है। अगर फोन हमारा ऑन रहेगा तो ये वाला सर्किट तुरंत बंद रहेगा, यहाँ पे लॉजिक हाई रहेगा और ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। जब हम फोन को ऑफ कर देते हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ यही पिन एक्टिव होती है, बाकी सारा सर्किट बंद पड़ा रहता है।
सिर्फ ये पिन एक्टिव रहेगी। अब आगे कौन सी लाइन है, इसको आप CBL पावर N के नाम से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये ऑफ मोड में काम करता है। आगे जो है हमारी पिन एक होती है इंस्टॉलाइजेशन की, और ये पिन क्या काम करती है, जब हमारा फोन सर ऑन हो जाता है। किसी ने माइक ऑन किया है, प्लीज उसको बंद कर दीजिए। माइक ऑन कर किया है, बाद में अगर कुछ पूछना है तो अभी बाद में पूछ लीजिएगा, पहले आप जो स्क्रीन चल रहा नहीं है। दिख रहा है सर। हाँ जी, क्या है, सबको स्क्रीन दिख रही है ना? जी स्क्रीन दिख रही सर, उनका नेटवर्क दिक्कत होगी। हाँ, नेटवर्क दिक्कत है तो भाई नेटवर्क को ठीक कीजिए, एक बड़ा सा नेटवर्क खरीदिए और साथ में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, मजाक था, ठीक है। यहाँ पे एक, जैसे मैंने बताया कि ये वाली पिन हमारी ऑफ मोड में चार्जिंग करती है, और ये वाली एक नई पिन 7 नंबर पे है, इंस्टॉलाइजेशन की पिन है, इसको INT के नाम से बोलते हैं। जब हमारा फोन ऑन हो जाता है तो ये वाली पिन शट डाउन हो जाती है, लाइन शट डाउन हो जाती है, लॉजिक 1 चालू हो जाता है यहाँ पे, लॉजिक 1, और इस पे आ जाता है लॉजिक 0, और यही पिन हमारी VIO 1.8 से यहाँ पे लॉजिक 1 लेके आती है। लेकिन ये वाली पिन कहाँ जुड़ी है, हमारे CPU से, और CPU इसको जैसे ही लॉजिक 0 करेगा, यानी इसको ग्राउंड कर देगा अंदर से, तो ये वाली 7 नंबर पिन एक्टिव हो जाएगी और फोन ऑन मोड में हमारा चार्जिंग शुरू हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या आती है, कभी कभी काफी लोगों ने कहा कि ऑफ में तो चलता रहता है, लेकिन जैसे ही ऑन होता है हमारा फोन चार्जिंग करना बंद कर देता है, सिंबल ही करना बंद कर देता है। तो प्रॉब्लम वहां पे ये है, आपका 10K रजिस्टर या फिर INT की लाइन आपकी कहीं से मिस हो गई, या फिर CPU के नीचे से पैड आपका ड्राई हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में आप इस पे काम करेंगे ना, तो आपकी वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जो ऑन पे चार्जिंग नहीं करती है। कभी कभी क्या होता है, हमारा हैंडसेट ऑफ मोड में चार्ज नहीं करता है, लेकिन ऑन करके चार्जर लगाते हैं ना, तो प्रॉपरली वर्किंग होता है। तो वहां पे ये वाली प्रॉब्लम है, या तो 10K रजिस्टर आपका खराब हुआ, या तो फिर 3 नंबर पिन पे आपकी ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि सिविल ऑफ मोड, सिविल पावर एन की लाइन आपकी प्रॉब्लम कर जाए। या फिर एक चीज और समझ लीजिए कि हमारी चार्जिंग IC भी तो दिक्कत कर सकती है। इसके अंदर ये सारी जगह पे लगे हुए हैं मॉसफेट, और गेट ड्रेन सोर्स सब काम करते हैं, इसके अंदर ही मर्ज हैं। और वो में से कोई भी मॉसफेट अगर काम करना बंद कर देता है, मॉसफेट काम करना बंद कर देता है, तो ये IC में प्रॉब्लम आएगी, बेशक आपकी सारी लाइनें ओके हों। तो आप इस BQ को चेंज करेंगे ना, तब भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहले आप इन लाइन को चेक कीजिए, लाइन को चेक करने के बाद अगर यहाँ पे आपको 1.8 का वोल्ट देखने को मिलता है, और उसके बाद ये 10 किलो ओम्स ओके मिलता है, तो आप ये समझ जाइए, इसको आप पहले निकाल लीजिए। निकालने के बाद इसके इस साइड पे आप GR चेक करेंगे, बैटरी और चार्जर हटा करके GR मिल रहा है, तो आपकी CPU की ये वाली लाइन भी ओके है, ये आप मान के चलिएगा। यही एक तरीका होता है चेक करने का। जैसे ही इस 10 किलो ओम के रजिस्टर को निकाल लेंगे ना, तो इसके दोनों सिरे पर आपको GR मिलना चाहिए। अगर GR मिल गया तो इधर भी ओके, इधर भी ओके। अगर एक साइड में इधर GR मिला, यहाँ पे GR आपको ओके मिला, लेकिन यहाँ पे कोई भी GR नहीं मिला, तो आप समझ लीजिए ये लाइन हमारी CPU से कनेक्टेड है, और प्रॉब्लम इसी लाइन में या तो कहीं से मिस हो गई, या तो CPU के नीचे से बॉल ड्राई हो चुका है। अगर दोनों चीजें ओके मिली, तो आप 100% समझ लीजिए ये IC का प्रॉब्लम है, फिर आप इस IC को चेंज कीजिए। सिंपल सा फंडा, आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो 10 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, अगर इसकी वैल्यू भी कम ज्यादा हो गई तो प्रॉब्लम वही सेम आएगी, क्योंकि इसको अपनी वर्किंग जो करनी है वो यहाँ पे प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, और इस 1.8 का वोल्टेज जो है ये कम ज्यादा हो जाएगा, जो कि IC पहचानेगी नहीं। इसको सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 के लॉजिक के लिए ही प्रोग्राम किया गया है इस लाइन को, जो कि मैंने कल की वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, सबकी समझ में आया होगा हमारा 0 कैसे काम करता है, हमारा 1 कैसे काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऑफ मोड के लिए थी, और ये ऑन मोड के लिए है। आप ये समझ लीजिएगा अच्छे से कि दोनों चीजें काम कैसे करती हैं। अब यहाँ पे एक लाइन आपकी और है, और उस लाइन को बोलते हैं चार्ज इनेबल। ये चार्जिंग इनेबल की लाइन होती है। अब जो फंडा मैंने वहां पे बताया कि ये काम करता है ऑफ मोड में, ये काम करता है ऑन मोड में, लेकिन अभी इस IC को इनेबल करने के लिए, ये मैंने सीरियल से नहीं बताया कि कौन कौन प्रोसेस, स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 2 क्या होता है, मैं सिर्फ पैड कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ, इसमें कौन सी पैड क्या काम करती है। तो यहाँ पे इस पूरी IC को इनेबल करने के लिए देखिए, जैसे ही आपका बस 5 वोल्ट आ गया, वहां वैसे इस बूट कैप से बूस्टिंग हुई, और यहाँ से स्विचिंग होकर हमारा VPS बन के आगे चला गया। लेकिन हमारे इस पे चार्जिंग सेक्शन भी जुड़ा है इसी IC में, कहीं एक साइड में आपका चार्जिंग सेक्शन भी जुड़ा हुआ है। तो वो चार्जिंग सेक्शन काम कैसे करेगा, ताकि आपकी ये वाली बैटरी जो है चार्ज हो सके। तो चार्जिंग को इनेबल करने के लिए कमांड ले रखा है, उसका आदेश देने का एक कोई आदेश देगा, और वो आदेश कौन देगा, हमारा CPU देगा। तो एक लाइन डली हुई है 9 नंबर पे, और इसका काम है चार्जिंग इनेबल करना।
और ये कौन करता है? हमारा CPU। तो यहाँ पे भी लॉजिक 0 और हाई वाला रूल इन्होंने 0-1 किया है। अब 0-1 क्या किया इन्होंने? एक 10 किलो ओम्स का डायरेक्ट रजिस्टर जोड़ दिया और इसको कर दिया ग्राउंड, ताकि आप परमानेंट भैया जैसे ही वीबस इन हो आपका, वैसे ही आप तुरंत एक्टिव हो जाना। 10 किलो ओम के रजिस्टर को ग्राउंड करा के इन्होंने इनेबल करके दे दिया कि आप इनेबल रहना, परमानेंट एक बटन को दबा के रखा। लेकिन अगर सर्किट में कोई भी प्रॉब्लम आई, हमारी बैटरी में कोई प्रॉब्लम आई या इस आईसी के अंदर कोई प्रॉब्लम आई, तो इसको बंद कैसे करेगा? तो इसको बंद करने के लिए सीपीयू के अंदर से एक लॉजिक की लाइन गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइन गई है, और इस लाइन पे अब डालेगा सीपीयू क्या, इसको ऐसे तो ग्राउंड करता है, अब लॉजिक 1 के लिए यहाँ पे भेज देगा 1.8 वोल्ट, जो जीपीआईओ की लाइन होती है, जीपीआईओ ही तो कल पढ़ाया है। तो ये 1.8 की लाइन पे तुरंत वोल्टेज भेजेगा, और भेजेगा तो ये आईसी क्या करेगी? बंद हो जाएगी। अब देखिए Redmi 9A का स्कीमेटिक उठा लेते हैं। यहाँ पे ये हमारी आईसी लेआउट है, लेआउट पे हमारी आईसी है U301, और 301 को स्कीमेटिक में हमने डाला तो ये आपके सामने आईसी का सर्किट खुल के आ गया। अब यहाँ पे ये चार्जिंग इनेबल लिखा हुआ है, CE0 चार्ज इनेबल और CE1 चार्ज डिसेबल। इन्होंने बताया है 0 से चार्जिंग इनेबल हो जाएगी अगर लॉजिक 0 मुझे मिला, और अगर कोई लॉजिक 1 देता है तो मैं इस चार्जिंग को रोक दूंगी, ये BQ ने बताया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अभी इस लाइन पे चार्जिंग 0 है, यानी कि कोई वोल्टेज नहीं है, और लॉजिक 0 करने के लिए इन्होंने क्या किया? इस 10 किलो ओम के रजिस्टर को कर दिया ग्राउंड, क्या ताकि परमानेंट ग्राउंड रहे। तो ये लाइन लॉजिक 0 पे रहेगी, और हमारी BQ हर टाइम जैसे ही चार्जर लगाया, वीबस इन हुआ, ये तुरंत एक्टिव हो जाएगी और चार्जर चार्जिंग करना शुरू कर देगी। लेकिन अगर इस पे कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो क्या होगा कि ये जो इनेबल की लाइन पे लॉजिक 0 था, इस पे जीपीआईओ की लाइन है, सीपीयू क्या करेगा? 1.8 का वोल्टेज तुरंत भेजेगा, और जैसे ही भेजेगा तो यहाँ पे ये लाइन पे लॉजिक लग जाएगा 1, यानी कि एक वोल्टेज आ जाएगा। अब यहाँ पे वोल्टेज नहीं था तो ये एक्टिव थी, जैसे ही वोल्टेज मिला तो इसको पता चल गया, अच्छा आपने कहा है कि लॉजिक 1 अप्लाई करो। तो ये सिर्फ एक ऐसा पर्सन है, एक आईसी हमारी ऐसा पर्सन है जो 0 और 1 की भाषा ही समझती है। जब इसको बोला जाएगा भाई 0, तो ये तुरंत अपने सर्किट को इनेबल कर देगी, ऑन कर देगी। लेकिन जैसे ही इसको बोल दिया 1, तो ये तुरंत क्या करेगी? 1 की भाषा को समझती है अपना सर्किट बंद करने का। तो ये कहेगी कि हाँ ठीक है, आपने 1 बोला, और 1 मैं जानती हूँ कि मुझे पता है कि इस सर्किट को बंद कर देना है। तो ये तुरंत ही अपने सर्किट को शट डाउन कर देगी, और आपकी चार्जिंग क्या हो जाएगी? डिसेबल हो जाएगी। अब हमारी बैटरी फुल, जैसे फुल चार्ज होती है, तो यहाँ आईडी और थर्मल से इंफॉर्मेशन मिलती है हमारे सीपीयू को। सीपीयू को इंफॉर्मेशन मिलती है कि बैटरी हमारी फुल हुई, तो सीपीयू क्या करता है? इसी लाइन को एक्टिवेट कर देता है, चार्जिंग इनेबल को, यहाँ पे एक वोल्टेज भेज देता है, और हमारी चार्जिंग आईसी डिसेबल हो जाती है, अपनी चार्जिंग सेक्शन को बंद कर देती है। इस 9 नंबर पिन के थ्रू यही काम होता है। अब इस आईसी को पढ़ने का भी तो एक काम है कि इस आईसी के अंदर की सारी हरकतें, बहुत सारे सेक्शन है, स्विचिंग भी हो रही है, पावर गुड भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बैटरी चार्जिंग भी हो रही है। तो इस आईसी के डाटा को रीड करने के लिए भी एक लाइनें होती हैं, 2 लाइनें होती हैं, एक क्लॉक SCL और दूसरा डाटा, यानी कि I2C की लाइन होती है, SCL और डाटा। अब डाटा और क्लॉक क्या होता है आगे भी पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा सरल तरीके से मैं बता दूं कि एक कम्युनिकेशन लाइन होती है। वैसे तो मोबाइल में बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, एसपीएमआई प्रोटोकॉल, I2C प्रोटोकॉल, मीपी प्रोटोकॉल, RFFE प्रोटोकॉल, ऐसे करके बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप अगर प्रोटोकॉल पढ़ने लगे ना, तो आप फिर वही इंस्टीट्यूट वाली पढ़ाई पढ़ेंगे, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि डेली लाइफ में आप ऐसा कुछ सीखिए कि जो डेली लाइफ में यूज कर सके, ना कि आप खाली हिस्ट्री ज्योग्राफी उसकी पढ़ें। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 चीजें दिमाग में रखनी है, ये I2C P2C जो भी है, इसको आप अपने दिमाग से इरेज कर दीजिए, नहीं चाहिए मुझे, क्या है I2C, हमसे क्या लेना देना। आप सिर्फ यहाँ पे एक चीज ये क्लियर करके चलिए कि 2 लाइनें ऐसी होती हैं आईसी में, जो कि अपना डाटा अपने सीपीयू के साथ शेयर करती है, अपने मास्टर, अपने मालिक के साथ शेयर करती हैं। अब वो काम कैसे होता है? हमारा सीपीयू है, दूसरी साइड में लगी हमारी एक आईसी है, तो यहाँ पे सीपीयू सिर्फ और सिर्फ एक लाइन भेजेगा इस आईसी को, जिसे हम बोलते हैं CLK यानी क्लॉक की लाइन। और दूसरी लाइन एक और होती है, जब ये क्लॉक की लाइन यानी पूछता है सीपीयू कि आर यू ओके, तो यहाँ से एक लाइन आती है और वो बोलती है यस आई एम ओके, उसको बोलते हैं डाटा। और जो भी और डाटा होता है वो इसी से शेयर होता है, यानी कि यहाँ पे ये लाइन जाती भी है और आती भी है। ये आईसी यहाँ से डाटा भेज सकती है और सीपीयू यहाँ से डाटा भेज सकता है, ये दोनों सिरे से काम करती है। लेकिन हमारा जो क्लॉक की लाइन है वो सिर्फ यहाँ पे जाएगी, वापस आएगी नहीं। तो जब भी सीपीयू से क्लॉक जाएगा, उधर से डाटा आएगा, तभी सर्किट आगे काम करेगा। इसको पढ़ने के लिए अब कोई भी प्रॉब्लम इस आईसी में आ गया, तो ये जो है तुरंत डाटा से इन्फॉर्म करेगी, अरे रुकिए रुकिए रुकिए, प्रॉब्लम है, आगे प्रॉब्लम है, तो तुरंत सीपीयू क्या करेगा? इस लाइन को डिसेबल कर देगा।
इस लाइन पे 1.8 का लॉजिक भेजेगा जो कि लॉजिक 1 रहेगा और ये लाइन परमानेंट ये सर्किट परमानेंट डिसेबल हो जाएगा। तो पढ़ने के लिए ये 2 लाइनें हमारी डाली गई हैं, SCL और SDA। आप सिर्फ इसको यही समझ के चलिएगा कि ये डाटा की लाइन है और दूसरा हमारा क्या है, क्लॉक CL के क्लॉक की लाइन है। क्लॉक की लाइन सिर्फ जाती है और डाटा की लाइन जाती आती दोनों है, आती जाती रहती है। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। आगे थोड़ी सी पिनें और बची, इन पे भी समझ लेते हैं। एक 4 नंबर पिन यहाँ पे है ST80। अब इसका मतलब क्या होता है, कहीं कहीं ये आपकी ये वाली पिन NC होती है। और एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे कहीं कहीं PSEL या REGN की ये पिन जो है ये आपकी ये भी NC होती है। ये क्यों होती है, जिस हैंडसेट पे फास्ट चार्जिंग का फीचर नहीं होता है वहां पे इस सर्किट को नहीं बिठाया जाता है, इसको हटा दिया जाता है। तो अगर ये आपकी एक जो पिन है हमारी 4 नंबर, ये ST80 यानी कि स्टेटस की पिन होती है, स्टेटस। अब ये किस चीज का स्टेटस है, आपने देखा होगा, आप लोगों के पास जो अभी हाथ में मोबाइल होगा, कुछ लोगों के पास उस पे एक स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे एक नोटिफिकेशन लाइट दी रखी है। तो क्या होता है, अगर फोन को हम ऑफ करके लगाते हैं या फिर ऑन करके लगाते हैं तो जैसे ही चार्जर लगाते हैं ये ब्लिंक करती है, ये बताती है पलके झपका के कि आपकी चार्जिंग हुई या आपकी चार्जिंग, जो आपने चार्जर लगाया ना, तो अपनी पलके झपकाएगी और बताएगी कि चार्जिंग लग गई है। आपके कुछ लोग साइलेंट पे रखते हैं तो ये अपनी आँख पलके झपकाएगी और आपको दिखा देगी कि आपकी चार्जिंग, जो आपने ये चार्जर लगाया है ना, वो मुझे दिख गया है। आपको पता होना चाहिए कि आपने चार्जर लगा दिया है। तो ये LED नोटिफिकेशन की लाइट को कंट्रोल करने के लिए या फिर वहां इनेबल के लिए, उसको जलाने के लिए, चलाने के लिए ये लाइन हमारी 4 नंबर की जाती है LED के लिए। और ये अगर आपके फोन पे LED नहीं लगी है ना, तो ये लाइन हो जाएगी NC, ये नॉट कनेक्टेड हो जाएगी। बहुत सारे फोन पे नहीं होती है। अब चलिए आगे, एक पिन हमारी और बची हुई है। यहाँ पे हमारा जो 8 नंबर है और 10 नंबर है, ये जो है यहाँ पे NC दे रखा है इस सर्किट में। और लगभग लगभग बहुत सारे सर्किट है जहाँ पे ये NC ही होती है। 2 पिनें हमारी ये थी जो हमारी ग्राउंड से कनेक्टेड थी, तो ग्राउंड को डिस्क्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं ग्राउंड होता क्या है, हमारा नेगेटिव। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। अब 1 मिनट में मैं ये पूछूंगा यहाँ पे आप सभी से कि क्या आप इस पिन को जानते हैं, और इस पिन को बोलते हैं हमारे इस पे QON। तो अगर आप जानते हैं तो थंब कीजिए, और नहीं जानते हैं ना तो कोई दूसरा रिएक्शन दे दीजिए कीजिए। मुझे जानना है कि ये किस किस को पता है, ये कौन कौन से काम के लिए होती है। नहीं पता है, जिनको पता है वो खाली थंब करें, जिनको पता है वही थंब करेंगे। बाकी कोई भी रिएक्शन दे दीजिए, मुझे पता चलना चाहिए भाई। ऐसा नॉलेज है जो क्लास में मिल रहा है आपको, तो लगभग किसी को नहीं पता है। किसी को पता है क्या, नहीं पता है? अब आइए जानते हैं, इंटरेस्टिंग है कि आपको जानना चाहिए। अधिकतर क्या होता है, हमारी जो पावर की होती है ऑन ऑफ करने के लिए, जो फोन को ऑन करने के लिए हमारी पावर की होती है, वो जुड़ी होती है हमारी पावर आईसी से। लेकिन यहाँ पर इन्होंने इस एक लाइन को भेज दिया है, कहाँ पे भेज दिया है, इस 14 नंबर पे। 1 मिनट, मेरा ये डिसेबल हो गया, पेन लिए लेता हूँ। ये 14 नंबर पे, वो सॉरी, ये 12 नंबर पे इन्होंने ये इस लाइन को जोड़ दिया है, और इसको जोड़ दिया हमारे एक जो है कैप, और एक जो है हमारा डायोड यहाँ पे होना चाहिए, जो कि मैंने रजिस्टर लगा दिया है। तो यहाँ पे एक डायोड और एक कैप से जोड़ के हमारी पावर की से जोड़ दिया। तो भाई जब पावर ऑन का काम होता है पावर आईसी से, तो यहाँ पे जोड़ने की जरूरत क्या थी? आइए पहले समझते हैं कि लाइन स्कीमेटिक में कहाँ कहाँ गई है। तो देखिए यहाँ QON की लाइन है और एक रजिस्टर लगा हुआ है जो कि NC है, कैपेसिटर लगा हुआ है और लिखा है पावर की। इस पावर की पे क्लिक करते हैं, या फिर हम बिटमैप पे देख लेते हैं इसको, बिटमैप पे ज्यादा इजी समझ में आएगा। यहाँ पे एक लाइन होगी पावर की, ये हमारा जो है ये बिटमैप पे पावर की हमें देखनी है कि पावर की हमारी कौन सी है। 4 पिने होती है, ग्राउंड होती है, एक हमारा होता है, तो ये हमारी पावर की लाइन है। 4 पिन होती है, एक वॉल्यूम अप की, एक डाउन की, एक हमारी पावर की होती है। तो यहाँ पे जो पावर की पे मैंने क्लिक किया तो ये एक लाइन यहाँ पे दिखा रहा है, और दिखाने के बाद इस सिरे से दूसरे सिरे पे लगा हुआ है रजिस्टर, लेकिन एक सिरा हमारा कहाँ चला गया है, इस टीपी पॉइंट पे। ये यहाँ पे टीपी लगा हुआ है, ये लाइन जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन चली गई कहाँ पे, आगे टीपी पे, टेस्ट पॉइंट पे, यहाँ से जुड़ी और आगे चली गई हमारे टीपी पॉइंट पे। ये आप ध्यान से देखना, ये टीपी लगा हुआ है। लेकिन अब जो जहां पे हमारी लाइन गई थी, आगे एक रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। बिटमैप चलाने का तरीका आपको पता है तो आप आज इसको जाके खुद से रिसर्च कीजिएगा कि ये नई चीज मैंने सीखी है तो क्या है।
यहाँ पे ये होम की है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। तो मैं देख लेता हूँ क्या लगा हुआ कंपोनेंट में, ऑन ऑफ एंड वॉल्यूम कीज। तो एक पहले ये कंफर्म कर लेता हूँ इस पे पावर की है कौन सी। ये होम की दिखा रहा है मुझे, नीचे वाली है सर जी। ये नीचे वाली है ना, ये नीचे वाली, इसके नीचे वाली। मैं गलत बटन पे क्लिक कर रहा हूँ क्या? ये सबसे नीचे वाली है शायद, हाँ सबसे नीचे जी वाली, सबसे नीचे वाली। हाँ मैं गलत बटन पे क्लिक कर रहा था इसलिए तो मुझे दिख नहीं रहा था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पावर की, और अब ये इसके ऊपर ये पावर की हमारी जा कहाँ रही? एक तो मैंने दिखा दिया टीपी पे गई है, ये हमारी टीपी पे दिखाई देगी इस साइड में, ये टीपी पे गई है। अब यहीं पे आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा मैं क्या दिखाना चाहता हूँ एक्चुअली में, आपकी समझ में आया तभी मुझे मजा आएगा। देखिए यहाँ पे इसके जस्ट ऊपरी सिरे पर हम क्लिक करेंगे तो ये दूसरी लाइन चली गई हमारी कहाँ, आगे बढ़ के। अरे भाई ये एक तो बिटमैप चलाना बड़ा मुश्किल होता है, और मेरे में लगा नहीं है माउस, तो मैं टच पैड से चलाता हूँ ना तो बड़ी दिक्कत आती है। हाँ यहाँ पे देखिए, अब ये एक सिरा यहाँ तक आया। अब यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान से देखने को मिल रही होंगी, एक ये डायोड और दूसरा ये। तो जैसे ही अगर इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये यहाँ से लाइन आउट होकर के कहाँ चली गई हमारी, यहाँ से लाइन आउट हुई, और आउट होने के बाद कहाँ गई हमारी, कहाँ गई BQIC में, और जो पिन हमने बताई थी उसी वाली पिन पे चली गई। लेकिन यहाँ पे जो हमारा डायोड लगा हुआ था, डायोड, इस डायोड पे अगर हम क्लिक कर दें और क्लिक करेंगे तो हमारी दूसरी वाली लाइन चली गई पावर आईसी में। यानी कि अगर हमारा फोन ऑफ है, अब असली बात समझिएगा कि इसको करने का मतलब था क्या, कि अगर हमारा फोन ऑफ मोड में है तो ये वाला सिस्टम आपका काम करेगा जो पावर से जुड़ा हुआ है। बीच में डायोड इसीलिए लगाया है इन्होंने कि जब फोन ऑफ मोड में है तो आप डायरेक्टली पावर बटन दबाएंगे, होल्ड करेंगे ना, तो ये वाला सर्किट आपका काम करेगा और आपका फोन ट्रिगर होगा, और ट्रिगर होने के बाद आपका फोन ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचो फोन आपका ऑन है, अब उसको ऑफ करना है, या फिर आपका फोन किसी ऐसी कंडीशन में चला गया, मान लीजिए आपका टच काम करना बंद हो गया, हैंग हो गया, या फिर आप तुरंत उसको रीस्टार्ट करना चाहते हैं, शट डाउन करना चाहते हैं, तो आप अपने पावर की को जब होल्ड करेंगे तो वहां पे शट डाउन का ऑप्शन आता है। या फिर आप उसको परमानेंट काफी टाइम तक होल्ड रखेंगे तो क्या होगा, आपका फोन तुरंत क्या होता है, जब बटन दबा के रखते हो, आज दबा के देखना, अभी मत देखना नहीं तो प्रेजेंटेशन मिस हो जाएगी, उसको दबा के रखना और वो घप से बंद हो जाएगा, फटाक से बंद हो जाएगा, और बंद होने के बाद फिर क्या होगा, ऑन होगा। तो वहां पे जब वो बंद होता है ना काफी देर तक होल्ड करने के बाद, तो जो डायोड से आगे लाइन इस आईसी में जाती है, ये आईसी क्या करती है, उसको अपने अंदर से कर देती है ग्राउंड, और उस लाइन पे यहाँ पे चलता है वोल्टेज, वोल्टेज रहता है। और जब वोल्टेज को ग्राउंड कर दिया जाए, प्लस माइनस जुड़ेंगे, तब क्या होगा, बैटरी कनेक्टर की लाइन और यहाँ पे वीपीएच पे होगा शॉर्ट सर्किट कुछ टाइम के लिए, और जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा हमारा फोन क्या होगा, बंद हो जाएगा। और जब बंद हो जाएगा तो बंद होने के बाद ये प्रक्रिया जो हमारी थी, ये बैटरी से जाने वाली वीपीएच बनेगा, और तुरंत ही हमारा फोन रिस्टार्ट हो जाएगा, या फिर आपका हो सकता है फोन बंद हो फिर आप स्विच करें और फिर ऑन हो। तो ये जो है, ये वाली पिन 12 नंबर की, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि आपके फोन को तुरंत बंद कर देना, अगर आप काफी टाइम तक इसको होल्ड करके रखते हो। तो आज की इस वीडियो में, इस क्लास में हमने एक नई चीज सीखी है, जिनको नहीं पता था वो समझ सकते हैं कि जब लगातार बटन दबाने के बाद फोन बंद होता है तो वहां पे कौन सा सर्किट हमारा काम करता है। तो ये BQIC की 24 पिन जो थी, मैंने पूरा एक एक पिन को एक्सप्लेन किया। ये भी जानता हूँ सवाल बहुत सारे आए होंगे, तो अब ये हमारा क्लास जो है यहीं पे एंड हुआ टॉपिक। अब चलिए आपके सवाल, तो सवाल क्या है पूछिए फटाफट से, आपने अगर नोट सर किया है